नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली का एक विशेष अदालत जहां लालू यादव और उसके परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब का केस चल रहा है, उस कोर्ट के जज विशाल गोगने ने इस केस पर टिप्पणी करते हुए यह कहा कि लालू और उसका परिवार आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। आखिर कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? आखिर लैंड फॉर जॉब केस में लालू और उसके परिवार ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणी करनी पड़ी और जिसके कारण पूरा लालू कुनबा को कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार जो 15 सालों तक बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहा, सत्ता के शीर्ष पर रहा, साथ ही केंद्र की राजनीति का भी वो धूरी रहा और उस व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ कोर्ट द्वारा किया जाना ऐसा टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ लालू यादव अपने को गरीबों के मसीहा के रूप में पेश करते रहे, दूसरी तरफ चारा घोटाला और छोटे छोटे नौकरियों के बदले में उन गरीब गुरबों की जमीन को हड़पते रहे। दरअसल यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच का है, जिस समय लालू प्रसाद यादव भारत के रेल मंत्री हुआ करते थे। रेलवे के विभिन्न जोनों जैसे पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में डी ग्रुप के पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों से अपने परिवार के सदस्यों या करीबियों के नाम पर जमीन लिखवाई गई थी। फर्जी कंपनी बनाकर भी उस कंपनी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करवाया गया था और बाद में उस कंपनी द्वारा इनके बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 जनवरी 2026 को लैंड फॉर जॉब अर्थात जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव समेत कुल 41 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किए हैं। इसी क्रम में विशेष अदालत के जज श्री विशाल गोगने ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह कहा कि इस केस में ऐसा लगता है कि लालू यादव और उसके परिवार पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। कोर्ट के अनुसार रेल मंत्री रहते हुए सरकारी पदों को निजी संपत्ति हासिल करने के लिए बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया गया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोप है कि लालू प्रसाद यादव अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी और अपने बच्चों के नाम पर अचल संपत्तियां जुटाई। अदालत के अनुसार इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों ने भी आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रूप से सहयोग किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन लेने का एक एक्सचेंज सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत कई लोगों को नौकरी दी गई और बदले में उसके या उसके परिजनों द्वारा जमीन हड़प ली गई। इस मामले में कुल 103 लोगों पर आरोप लगाया गया था, जिसमें 52 लोगों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और 41 लोगों पर यह चार्ज लगाया गया। उन 52 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए उसे इस केस से हटा दिया गया। लालू यादव और उसके परिवार द्वारा जो डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन अर्जी लगाई गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में नियमित रूप से ट्रायल चलेगा। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 की तारीख लगाई है। मुकदमा आगे चलेगा, गवाही होगी, गवाहों की जांच होगी और अंत में इस पर फैसला सुनाया जाएगा। लालू यादव 950 करोड़ के चारा घोटाले केस में 5 केसेस में सजायाफ्ता अपराधी है और उन्हें अभी तक 36 सालों की सजा मिल चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मेहरबानी से वो स्वास्थ्य कारणों से बेल पर बाहर ऐसो आराम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे बंदी जो आज जेल में बंद हैं, उनका स्वास्थ्य लालू यादव से भी ज्यादा खराब है और उन्हें इस तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया है। यह स्पेशल सुविधा आज तक के इतिहास में केवल लालू यादव को दिया गया है।
हालांकि वो बाहर कभी बैडमिंटन खेलते, कभी भोज खाते, कभी टहलते, कभी मंच पर नजर आ जाते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका स्वास्थ्य कितना खराब है। लेकिन जब उनको कोर्ट में पेश होना होता है तो वो हमेशा व्हील चेयर पर ही आते हैं। 36 सालों की सजा मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति जमानत पर मौज कर रहा हो, बाहर घूम रहा हो, खुले आसमान में घूम रहा हो, ऐसा उदाहरण इतिहास में आपको कोई और नहीं मिलेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार के कुल 6 व्यक्ति आरोपी हैं। लालू यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव। लालू यादव एक ऐसा अभागा बाप है कि उसके किए की सजा उसके बच्चे भुगत रहे हैं। आखिर भुगतेंगे क्यों नहीं? उनके द्वारा जो घोटाले करके जो धन अर्जित किया गया उसका उपभोग तो उनके बच्चे ही कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब केस एक ओपन एंड शट केस है। इसमें सबूत इतने मजबूत हैं कि इस केस में सजा होना लगभग तय है। समय चाहे जो लगे, लेकिन इन सब को सजा मिलना तय है। और यदि इनके बच्चों को इस केस में सजा हो जाती है तो उनका राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले उनके बच्चे एमएलए बनने लायक भी नहीं रहेंगे। अब देखते हैं कि आगे आने वाला समय में क्या होता है। राजनीति बड़ी अजीब चीज है और पल पल में ये करवटें बदलता है। इसलिए इसके बारे में कुछ विशेष कहना, कुछ विशेष टिप्पणी करना अभी के समय में उचित नहीं है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस संबंध में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।